डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया टॉपिक करेंगे। 47 नंबर एपिसोड होगा। इसमें जो बुक्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। ये जो बुक्स आपको बताए गए हैं बहुत सोच समझ कर और बहुत ही एग्ज़ाम फ्रेंडली हैं। इसमें से कम 2 बुक्स आपके पास रहना चाहिए। आइदर आप लुसेंट लें या क्रॉन लें, और साथ में संभव हो तो एसपीडी का विज्ञान साइंस वाला ज़रूर आप ले लें, एसपीडी का रेलवे विज्ञान। और अगर जीके जीएस वाला भी आपके पास है एसपीडी का, तो ये सोने पे सुहागा है। तो बुक्स को लेकर बिल्कुल आप कन्फ्यूज़न ना रखें, इसे बार बार पढ़ना है। और हमें लगता है कि इसके बाद आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे एग्ज़ाम में, ऐसी मेरी आशा है। बुक्स शॉप भी अब खुल रहे हैं। रेड जोन को अगर छोड़ दें तो बुक्स शॉप भी अब खुल रहे हैं। तो अगर सरकार ने आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में छूट दे रखी है और आप रेड जोन में नहीं हैं, तो बुक्स ले सकते हैं। तो ये बुक्स सबसे पहले लें जो नए हैं, और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें। इसमें बहुत अच्छे कंटेंट है, हम बहुत सोच समझ कर आपको ये बुक्स चला रहे हैं। साथ ही जो एल फॉर लुसेंट है, और एल एन का मतलब लुसेंट न्यू, चूँकि 2018 और उससे पहले वाला लुसेंट ओल्ड मानकर हम चल रहे हैं। और 2019 या 2020 का जो नया एडिशन आ गया है, उसे हमने 14 पेजेस का अंतर है, तो हमने एल एन यानी उसमें पेजेस का अंतर हो गया है, तो उसके अलग पेजेस हम आपको देते हैं। जो एल एन होता है लुसेंट न्यू, और सी फॉर क्रॉन, क्रॉन पब्लिकेशन, सामान्य ज्ञान। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री का मेडिएवल इंडिया ऑलमोस्ट आज समाप्त हो जाएगा। अच्छा अचीवमेंट है कि चलिए एक सेगमेंट भारतीय इतिहास का हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। एक छोटा सा एक और टॉपिक होगा। आज हम लोग मुगल काल का प्रशासन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, सूफी भक्ति समाप्त हो गया, मुगल काल भी ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। हम लोग अब इसके प्रशासन करेंगे। किसी भी वंश का, डायनेस्टी का प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक होता है। तो प्रशासन करना है, राजस्व है, सेना है, या कुछ सुधार है उससे संबंधित। अमीर सादा कौन था, या जो भूमि के प्रकार थे, परती, पूलज, चाचर, बंजर, ये किस प्रकार की, मुजारियान किस प्रकार का, पाही काश्त किस प्रकार का किसान था। तो ये सब आप करें शासन से संबंधित। यहाँ पर कुछ बुक्स भी आपको दिखाई देंगे, तो उसके भी राइटर्स को आप करें, यानी एज ए होल एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज ज्योग्राफी में हमने बीच से टॉपिक एक उठाया है। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये इकोनॉमी में भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, यानी ज्योग्राफी का बुक से दे रहे हैं, इंडस्ट्री से, उद्योग से। इसमें केवल हम 2 इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमी में भी आ जाएगा, ज्योग्राफी में भी आ जाएगा, जीके में भी आ जाएगा। तो आप करेंगे केवल लोहा और इस्पात, यानी आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग। ये 2 उद्योगों का कहाँ पर स्थापना हुई, कहाँ पर इनका फोकस्ड पॉइंट है, यानी कहाँ कहाँ पर बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं। एल्युमिनियम का भी सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री खुला, और फिर इनका अलवाय बहुत मशहूर है। मूरी एल्युमिनियम के लिए, इंडस्ट्री के लिए पूरे देश में जाना जाता है। झारखंड में मूरी आप जानते हैं। उसके बाद नालको, हिंडाल्को, ये सब भी समझना होगा। और फिर स्टील, आयरन स्टील हम सभी जानते हैं। सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल में कुल्टी में ब्राकर नदी के किनारे, और फिर उसके बाद बोकारो में स्टील सिटी, और फिर जो पंचवर्षीय योजनाएं आई, दूसरी और तीसरी, उसमें बहुत सारे स्टील के इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में खुले। तो ये सब आप करेंगे। आप स्टील और एल्युमिनियम 2 उद्योग में केवल करें, लेकिन अच्छे से आप समझ कर कहाँ कहाँ इनके उद्योग हैं, और पहला कहाँ शुरुआत हुई, और अभी सबसे बड़ा उद्योग इनका कहाँ पर स्थापित है। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कर रहे हैं, चूँकि आज इकोनॉमी हम लोग नहीं ले रहे हैं, आज हम लोग ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं। इसमें आज हम लोगों ने पिछली बार न्यायपालिका कर लिया था। संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों हम लोगों ने कर लिया, सेंटर का। अब हम लोग राज्यों में इन कर रहे हैं, और उसके 3 स्तंभ करेंगे, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो स्टार्ट होगा कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से, उसका लेजिस्लेचर, और फिर जुडिशरी का हम लोग करेंगे। तो पहला कार्यपालिका में आप आएंगे तो स्टेट के हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं राज्यपाल, गवर्नर। तो गवर्नर करना है एज ए होल। इनके अनुच्छेद, आर्टिकल्स, किस आर्टिकल में गवर्नर संबंधित अनुच्छेद हैं, उसके बाद कैसे इनकी नियुक्ति होती है, अलग अलग राज्यों में एक साथ अगर राज्यपाल अपॉइंट हो तो वो कौन सी स्थिति होती है, अध्यादेश कैसे जारी करते हैं। उसके बाद विधायी अधिकार इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ये सब आप राज्यपाल से संबंधित करें। और उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक कर रहे हैं, 2 नहीं अब 1 कर रहे हैं, चूँकि बहुत सारा टॉपिक हो जाता है। बायोलॉजी में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, तो ये एक तरह से रिवीजन हो रहा है। ब्लड, रक्त, इसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू है,
ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, इसके सारे डिटेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये क्या है, प्लाज्मा क्या है, उसके बाद कहाँ इनका निर्माण होता है, कहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है, ये सारी डिटेल्स करें। और फिर माँ और बाप का अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो बच्चों पर कौन सा पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है, और फिर चारों ब्लड ग्रुप भारत में सर्वाधिक कौन। तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग एसपीडी का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान लेते हैं। इसमें आज हम लोग 2 पेजेस कर रहे हैं, 66 और 67। 66 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मिश्र धातु है, अलॉय करना है, और फिर कुछ केमिकल व्यापारिक नाम, कॉमर्शियल नेम, अलग अलग केमिकल नेम यहाँ पे दिया हुआ उसे करना है। और फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एसपीडी की विशेषता है, एक जगह बॉक्स बनाकर इस तरह के हर पेजेस में कलेक्शन है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर 67 नंबर पेज पे जाएंगे तो विटामिन हैं और फिर उनके डिजीजेज हैं, डेफिशिएंट डिजीज, किस विटामिन का बायोकेमिकल नेम क्या है, और फिर उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये दोनों ही पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग साइंस से एसपीडी के मात्र 10 मॉडल सेट्स कर रहे हैं, अभी इतना ही कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी आप 10 मॉडल सेट्स करें, हर मॉडल सेट में 12, 15, 14 वन लाइनर्स हैं। तो आज हम लोग 141 से लेकर 150 10 मॉडल सेट्स करेंगे साइंस के एसपीडी से। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग, इस पर हमारा फोकस है। बहुत सारे लोग मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं, वीक हैं, या बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब आप कम से कम इतना करें कि 5-5 एग्जाम्पल्स बना लें, या सॉल्यूशंस के साथ आप नोट डाउन कर लें, केवल 5-5 जो भी बुक आपके पास है। टॉपिक्स हमने आपको चैप्टर बता दिया है। 3 मैथमेटिक्स में चैप्टर अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसमें एवरेज है यानी औसत, उसका वर्क एंड टाइम है यानी समय और काम है, और फिर तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। 5-5 आप सॉल्यूशंस के साथ आप बना लें। ये आप कहीं से भी ऊपर कर लें, ऑनलाइन तो भरे पड़े हैं, अगर कोई एक बुक है तो दी बेस्ट वहाँ से बना लें, लेकिन 5 आप सॉल्यूशंस के साथ कॉपी में नोट डाउन कर लें। कहीं नहीं जाना होगा और एग्जाम्स में आपके इतने क्वेश्चंस बन जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। रीजनिंग में भी आपको 3 अभी हम टॉपिक्स दे रहे हैं, एक सादृश्यता एनालॉजी वाला, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, इससे आपको बनाना है 5 ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें आंसर्स दिए हुए हों, और फिर लास्ट में दिशा और दूरी, यानी कोई व्यक्ति इतना किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, उसका फिर कितना किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, अब वो प्रारंभ से किस दिशा में। तो ये सब आप करेंगे मैथ और रीजनिंग में 5-5 सॉल्यूशंस। आप हमारे कहने पर थोड़ा समय दें, थोड़ा सा इसमें मेहनत बढ़ा दें, और देखें कि आपको मैथ रीजनिंग की भी समस्या नहीं होगी। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें मार्च 2020 चल रहा है। आज चौथा पार्ट है, चौथा सेगमेंट। 1 महीने को हम लोगों ने 5 भाग में बांट दिया, 6-6 दिन के लिए। तो आज हम लोग चौथे सेगमेंट में यानी 19 से लेकर 24 तक डेट वाइज ऑनलाइन आपको करंट अफेयर्स करना है, यानी 19 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स आपको ऑनलाइन करना है। उसका 20, 21, 22, 23, 24 आप 6 दिन के ऐसे डेट वाइज कर लें करंट अफेयर्स में, और फिर आगे और भी हम लोग बात करते रहेंगे कि करंट अफेयर्स हम लोग और इसे किस तरह से इम्प्रूव करें। और लास्ट में हिंदी हम लोग करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, केवल 15 मिनट। और आज है समानार्थी यानी सिनोनिम है, एंटोनिम सिनोनिम हम लोग करेंगे। इसमें आज सिनोनिम है समानार्थी शब्द। तो इसमें आपका कोई भी एक सामान्य हिंदी का बुक है तब तो दी बेस्ट, नहीं तो आप ऑनलाइन जाएं और इसमें समानार्थी शब्द आप कम से कम 50 आप कर लें, यानी धरती, उसके घोड़ा, गाय, इनके सबके समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं। 2-2 संभव हो तो कर लें, कम से कम 1 भी कर लें। टेक केयर।